कह रहा हूँ फ्रेंचाइजी जो क्रिकेट होता है इसमें जो आपका बड़ा खिलाड़ी है, चाहे वो जैसे MS धोनी हो गए, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो रोहित शर्मा हो गए, चाहे वो हर टीम का एग्जांपल लो, चाहे वो ऋषभ पंत। अच्छा, तो रोहित शर्मा से अगर 3 इनपुट लिया था तो उन्हें कप्तानी से हटा देते उनसे बिना पूछे। कप्तानी से देखो, कप्तानी से उनको जो भी मसला रहा हो। अच्छा, अब जो भी मसला रहा हो, अब बड़े खिलाड़ी नहीं है वो, बड़े खिलाड़ी तो है ही। हाँ, बड़े कप्तान भी थे, उनसे बिना पूछे मैनेजमेंट में हटा दिया। यार देखिए, इसमें मुझे भी अभी भी डाउट लगता है चीजें, मुझे डाउट लगता है भाई। अच्छा, तो फिर ये वो ऋतिका का कमेंट, वो जो रोहित शर्मा का जो हमें कमेंट करना ऋतिका के सपोर्ट में, जो फोटो डालना। यार फोटो उन्होंने ऐसी, देखो उसमें क्या सीन है ना कि अगर मान लीजिए आपस में इनका कुछ रहा होगा, लफड़ा, कुछ भी विवाद रहा होगा, और हमेशा आपको रोहित शर्मा दिखाई देते हैं ग्राउंड पे भी गुस्सा करते हुए दिखाई दिए हार्दिक के ऊपर। नहीं, गुस्सा करते नहीं दिखाई। पीछे से जब हार्दिक ने हक किया था, जो गुस्से में वो कुछ बोल रहे थे कि वो जो भी चीजें रही है वो तो हमने कहीं ना कहीं उसको वो कर लेंगे। भाई जाहिर सी बात है, जब दो खिलाड़ियों की लड़ाई की बात हो रही है, वो तो हल्का एक्सप्रेशन देंगे तभी हमको लगेगा लड़ाई कर रहे हैं। हम, बट फिर भी बहुत सारी चीजें अब तो नहीं लगता, अब तो नहीं होता है। उसमें दो चीजें हैं। उसमें क्या है कि चलिए उन्होंने कप्तानी से हटाया, उनको नाराजगी हुई, अपना एक मसला रहा होगा कि भाई इसमें क्या था, मुंबई ने कुछ गलत नहीं किया था। उन्होंने क्या किया कि भाई पिछले 2-3 सालों से ट्रॉफी नहीं आई, और बिना कप्तान को हटाए, बिना कप्तान को बताया आपने कप्तान हटा दिया। पिछले 2-3 सालों से ट्रॉफी नहीं आई। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि हम नए बदलाव की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने गलती जो कर दी होगी, वो सही से जो रोहित शर्मा से यहाँ पर बातचीत, जो तो रोहित शर्मा बड़े खिलाड़ी नहीं थे। अरे बात तो सुन लो, हाँ, रहने दे। नहीं, आप बताइए। अगर आपने रोहित शर्मा से वहां पर जो आपने कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर पाया, वो हो सकता है वहां पर गलती रही हो, या तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्लियर रहा भी हो, वो हम तक, या जिस तरीके से होता है ना सोशल मीडिया पर खबरें फैल जाती है, क्योंकि आप भी जानते हो, आप भी लगातार खबरें बनाते हो, तो खबरें क्या रहती हैं, क्या बनती है, आपको पता है। तो हो सकता है सही से मैसेज पहुंच नहीं पाया हो, एक क्लियर ये चीज। अच्छा, एक बात इसी बात इसके बाद दूसरी बात भी सुन अगली लाइन पे क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या होता है, ये एक थॉट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमें आपको लड़ाई क्यों लगी कि जब वहां पर वो पॉडकास्ट आता है मार्क बाउचर का, उस पर ऋतिका का कमेंट आता है, तो हमें लगा भाई चीजें बेहतर नहीं थी, ये हुआ चीजें। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे, तस्वीरें देखोगे, जो अंबानी की गाड़ी में घूमना हो गया, मैच के बाद जाकर रोहित शर्मा से बातचीत करना होगा, तो ये मानते हैं हमारी, उनकी टीम मानी रही, भाई हमारे असली कप्तान यही है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कुछ नहीं था रोहित शर्मा और उनके उसमें हार्दिक पांड्या के उसमें, तो फिर आपने इतनी सारी जो हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने की अनाउंसमेंट की थी, उसमें रोहित शर्मा का कोई एक वो नहीं आया, सपोर्ट नहीं आया, आपको दिखा कहीं सपोर्ट, कोई कमेंट दिखा सपोर्ट में? विराट कोहली ने जब कप्तानी छोड़ी थी, वो खुदा के बोले थे कि हम अब एक नए उसकी तरफ जा रहे हैं, मैं अब उससे, जब धोनी ने कप्तानी छोड़ी थी, धोनी ने वहां पर वो टीम मैनेजमेंट ने पूरा कन्वे किया था ना, तो यहाँ पर मुंबई तरफ से हुआ कन्वे ऐसा कुछ? इसमें तो आप ही ने बोला ना, आप ही ने बोला कि कहीं ना कहीं जो आपने पहली लाइन बोली कि मुंबई ने उनको बिना बताए हटा दिया कप्तानी से, बिल्कुल हटा दिया। हाँ, तो कहीं ना कहीं अगर बिना बताए हटा दिया तो ये उनकी तरफ से चीजें नहीं है। लेकिन बाद में मुंबई को रियलाइज हुआ कि, तो ये बाद में रियलाइज हुआ ना, यही तो बात है ना। देखो, बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि वो गलती कर गए। रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर देखिए, अगर रोहित शर्मा में और विराट कोहली में बहुत फर्क है, यह बात आप मानते हैं? रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर उनसे वो चीजें उन्होंने कप्तानी का नहीं बताया और वो चीज गुस्सा थे रोहित शर्मा, अगले दिन मुंबई के मैनेजमेंट से कोई जाता है उन्हें मनाता है, रोहित शर्मा मान जाएंगे। लेकिन विराट कोहली वो चीज नहीं मानेंगे, वो फिर से वापस नहीं आएंगे कप्तानी में, या फिर इनपुट नहीं देंगे वो चीज। विराट कोहली, खैर विराट कोहली वहां नाराज ही नहीं है आरसीबी से, नहीं है नाराज, नहीं, उन्होंने कप्तानी खुद से छोड़ी थी और उन्होंने सीधे उन्होंने अपने छोड़ते टाइम भी ये चीज बोली थी कि भाई मैं वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से छोड़ रहा हूँ। एमआई का मसला है, यहाँ पर हो सकता है कप्तानी छोड़ने को लेकर नाराजगी हो। हाँ, लेकिन फिर तो अच्छा, मैं उसी पे तो पूछ रहा हूँ आपसे, फिर भी कह रहा हूँ, उसी में तो पूछ एक वैसे, अब तो पूछ लीजिए दीजिए, अब रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट कप्तान नहीं थे उनके, अब बड़े रोहित शर्मा बड़े खिलाड़ी नहीं थे क्या? एमआई के मैनेजमेंट ने एक बार जरूरी नहीं समझा कि रोहित शर्मा से बात कर ले? ये उनकी गलती है। तो अच्छा, ये मैनेजमेंट की गलती हो गई, यहाँ पे विराट कोहली की गलती है यार। भाई वही चीज है ना यार, मैं आपसे मैं एक, आप दो बातों को जोड़ रहे हैं। नहीं, यहाँ पर विराट कोहली की गलती का मतलब, विराट कोहली गलती की, अगर यहाँ पर मैनेजमेंट अपने कॉल लेती है आरसीबी में, तो वहां पर नहीं विराट कोहली का इनपुट होता होगा, है ना? और यहाँ पर अगर रोहित शर्मा को उनसे हटा दिया, तो रोहित शर्मा से बात नहीं की, तो नहीं वो मैनेजमेंट की गलती है। मैनेजमेंट की गलती है, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे भी आरसीबी में मैनेजमेंट की भाई गलती है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मुंबई की अगर आप देखिए, जो मुंबई की फ्रेंचाइजी वो अलग तरीके से काम करती है, वहां पर सचिन तेंदुलकर और दुनिया भर के लोग हैं, वो एक अलग ही प्रोफेशनल तरीका है। आरसीबी का जो है वो जो भी है वो विराट कोहली है, वहां पर एक तरीके से दोनों के मैनेजमेंट में बहुत अंतर है। ठीक है, यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर अगर उन्होंने रोहित शर्मा जो कि 5 बार ट्रॉफी जीता है, आपके सबसे बड़े, इवन आईपीएल के सबसे बड़े कप्तान है, बिल्कुल, वहां पर अगर आपने उनके डिसरिस्पेक्ट किया, तो फिर आप नतीजा देख ही रहे ना, लोग फैंस नाराज हैं, बू कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। तो वो बाद में मुंबई को रियलाइज हुआ कि भाई हमने गलती कर दी। और यहाँ वाला केस अलग है, विराट कोहली
और आरसीबी मैनेजमेंट में कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है ना, इसमें बड़ा खिलाड़ी नहीं, किसी का इनपुट नहीं है, मतलब कोई बड़ा ऐसा कोई उसमें लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। अगर वो कप्तानी से हट रहे हैं तो हंसते खेलते हंस रहे हैं, वहां से अगर हट रहे हैं, ये नहीं कि भाई मैनेजमेंट बिना बताए हटा दे रही है। और जो गेल ने खुलासे किए थे, गेल ने जो खुलासे कि मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा हमेशा वो रहता है, गेल ने ये बोला था कि यहाँ पर जो है कहना कि 2-3 खिलाड़ियों के लिए सब कुछ रहता है, ये उन्होंने बोला। हाँ मैंने मैनेजमेंट को लेकर ही बोला, जो मैनेजमेंट रहता है वो 2-3 खिलाड़ियों के लिए रहता है, वो विराट ही है ना, हाँ एक तो विराट है, ठीक है, उसके बाद जो छोड़ दिया, जब कप्तानी छोड़ने से पहले की बात थी, जब कप्तानी छोड़ दी विराट कोहली ने, उसके बावजूद भी आरसीबी जो है वो कहीं ना कहीं पूरा आरसीबी से, अगर आपने खुद आंकड़े बताए होंगे, अभी आपको याद भी होगा कि सबसे ज्यादा आरसीबी के रन विराट कोहली के, दूसरा जो है हजार के आसपास, यानी कि पूरे इतने सालों में राहुल द्रविड़ के 800 जो सिर्फ विराट कोहली के आसपास रहा है। तो आरसीबी को बस विराट कोहली से ही मतलब है, हाँ है, और विराट कोहली को भी वही ब्रांड वैल्यू है उनकी। हाँ बिल्कुल, विराट कोहली को आरसीबी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ विराट कोहली बात कहते हैं कि भाई मैं अपने आप को इस टीम के अलावा कहीं और देख ही नहीं सकता। नहीं देख, वो जब इतना देखो, जब विराट कोहली, देखो एक और बात, जब वो देखिए वहां के लॉयल्टी अलग है, मुंबई मुंबई एक बिजनेस टाइप का अपना अलग मसला लेकर चलती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर विराट और आरसीबी का एक लॉयल्टी अलग है दोनों में। अब वो दिख गया ना बिजनेस, उसीलिए उनका फैंस वाला मसला है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब विराट कोहली अपनी टीम को लेकर इतने लॉयल हैं, तो टीम अगर बनती होगी, जो भी कुछ होता तो उसमें जरूर विराट कोहली का इनपुट होता है। विराट कोहली जैसे अभी मुंबई का क्या लॉयल्टी, रोहित शर्मा का लॉयल थे, एमआई ने दिखा दिया भाई, हटा दिया आपको कप्तानी से, आपने फेल हुई है, क्योंकि उनको ट्रॉफी से मतलब, उनको जीत से मतलब है, वो एक अपने अलग तरीके से काम करते हैं। हार्दिक पांड्या फ्यूचर के लिहाज देखिए, मैं अभी भी कहता हूँ कि उनका तरीका जरूर गलत हो सकता है मुंबई इंडियंस का, पर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना कोई गलत फैसला नहीं था भाई, बिल्कुल गलत फैसला नहीं था, वहां पर मैनेजमेंट की गलती थी, मैं तो खुद ही बात बोल रहा हूँ। और इसीलिए सवाल है ना कि भाई आरसीबी जो है, ये ठीक है एक खिलाड़ी को बचा लो, विराट कोहली या दुनिया भर जो भी कुछ कर लो, या लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई तो उस टीम में जिम्मेदारी लेगा कि गलतियां कर कौन रहा है 17 सालों से, कि आप जाकर ऑक्शन में 17 सालों से नहीं भाई, देखो ऐसा नहीं है कि आरसीबी 17 सालों से, हाँ ठीक है बहुत बार बॉलर्स हमारे खराब रहे हैं, हम 3 बार फाइनल गए हैं यार, जीते नहीं हो ना, तो बात जीतने की नहीं है भाई, प्रदर्शन क्यों, तो अभी इंडिया वर्ल्ड कप में इंडियन टीम गई थी, वो खराब खेल के आई है, तो रोहित शर्मा फिर फेल कप्तान है, हटाओ उन्हें, हाँ तो फेल, तो क्यों आप तारीफ कर रहे हो रोहित शर्मा की, मतलब जो इतना उन्हें हर जगह पे वो मिल रहा है कि रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी कप्तानी की थी, बहुत अच्छी कप्तानी, खराब कप्तानी थी ना, बिल्कुल खराब कप्तानी थी ना, खराब कप्तानी थी कि नहीं थी, खराब थी कि नहीं थी, कप्तानी खराब थी कि नहीं थी, कप्तानी आपकी मतलब फाइनल खराब कप्तानी नहीं पूरे ओवरऑल में, क्यों आपने 17 साल गिना दी ना, तो मैं भी ओवरऑल गिना रहा हूँ, कप्तानी खराब थी नहीं थी, नहीं एक सवाल, थी कि नहीं थी, कप्तानी नहीं खराब थी, तो ऐसे ओवरऑल कैसे खराब हो गया भाई, जब हम 3 बार फाइनल पहुंच चुके हैं तो खराब कैसे हो गया ओवरऑल, 3 बार फाइनल पहुंच चुके हैं, 10 से ज्यादा बार हम लोग प्ले ऑफ पहुंच चुके हैं, क्यों खराब हो गया फिर। इस वक्त सबसे मजबूत टीम आप दुनिया की देखते हैं तो कौन सी लगती है? ऑस्ट्रेलिया। हाँ। इंडिया को कहीं देखते हैं आप? नहीं बिल्कुल देखते हैं, और देखते ही हैं, हाँ देखते इंडिया को, लेकिन इंडिया ने 2011-12 के बाद कुछ हमारे पास विराट कोहली नहीं किया, लेकिन हम लोग, हाँ ठीक, हमारे पास विराट कोहली रहे, हाँ हमारे पास रोहित शर्मा रहे, ट्रॉफी का है नहीं है ट्रॉफी, तो हम उसके लिए फिर भी हम देखते हैं ना, हम फिर भी हम इंडियन टीम को देखते हैं, बैक करते हैं। अगर अभी आज भी आप किसी भी वर्ल्ड के कितने भी बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स को उठा लेंगे ना, वो इंडियन टीम को चांसेस देंगे, पिछले टूर्नामेंट में भी दिया था, इस T20 में भी देंगे, हर बार देंगे, क्यों नहीं देंगे? हाँ, सबसे बड़े खिलाड़ी तो आपके पास हैं, आपके पास है बिल्कुल, हाँ तो क्यों है बड़े खिलाड़ी, तो लेकिन इससे ये तो खराब, ये तो प्रूव नहीं हो गया ना कि खराब कप्तानी की थी या टीम खराब है।